हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अब हम यहाँ पे जो है सिलेबस के मार्क डिवाइडेशन के बारे में हम आपको बता दिए हैं कि प्रत्येक जो पेपर होता है वो 50 मार्क्स का होता है, प्रैक्टिकल भी 50 मार्क्स का होता है। टोटल केमिस्ट्री जो है आपको 200 मार्क्स में जो है एग्ज़ाम इसका देना है। अब हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पीएचडी फर्स्ट ईयर का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है हम उसके सिलेबस के बारे में जो है बताएंगे। इसमें देखिए आपके मेनली जो है जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है 6 चैप्टर होते हैं। इसमें जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, चैप्टर नंबर सेकंड है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है, चैप्टर थर्ड है केमिकल बॉन्डिंग। इसमें तक और भी 3-4 यूनिट हैं, उसको हम बाद में आगे डिस्कस करेंगे इस चैप्टर को पढ़ाते समय। और उसके बाद जो चैप्टर 4 है वो यस ब्लॉक एलिमेंट्स है, और चैप्टर 5 केमिस्ट्री ऑफ नोबल गैसेस। और इसके बाद जो है 6 चैप्टर जो है ई ब्लॉक एलिमेंट्स है। तो हम जो है आपको कुछ इंट्रोडक्शन इस चैप्टर के बारे में देंगे। देखिए जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है इसमें सबसे जो फर्स्ट टॉपिक है उसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। आप पहले इसके जनरल इंट्रोडक्शन को ही समझ लीजिए कि कौन कौन से टॉपिक को जो है इसमें जो है शामिल किया गया है। बाकी उसका हम डिटेल पढ़ाते समय टॉपिक वाइज क्योंकि पढ़ाना है एटॉमिक स्ट्रक्चर को, इसलिए जो है हम उसी समय उसको जो है हम तुरंत डिस्कस कर देंगे। अब हम टॉपिक को बताते हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक को लिया गया है। इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे पढ़ेंगे, आप लोगों ने इंटरमीडिएट में आप बाउर रूल पढ़ा होगा। आप बाउर रूल यहाँ पे भी जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंडर टॉपिक दी गई है। आपको सबसे पहले जो है इसमें आप बाउर रूल को ही पढ़ना होगा, जिससे कि आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे या करेंगे, या ये सीखेंगे कि कैसे जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है, या जो है किसी एलिमेंट का जो है हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। अब इसके बाद इसमें नेक्स्ट टॉपिक जो है अब बाउर रूल हो गया। इसके बाद होम रूल है, आप लोगों ने इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा, बेसिक सिलेबस है। इसके बाद जो है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है, ये भी इंटर में था। बाकी जो है होम रूल है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। और इसके बाद इसमें जो है डी ब्रोगली हमने बता ही दिया। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसमें बेसिक फर्स्ट ईयर के लिए। ये पेपर्स में भी आता है किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी फॉर्म में ये जो है आ जाता है। चाहे फार्मूला पूछ ले, चाहे उसके बारे में फार्मूले का कोई अनदर फॉर्म पूछ ले, तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इसमें जो है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंडर में। इसके बाद इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है एक टॉपिक, और स्क्रीनिंग इफेक्ट है। ये जो टॉपिक्स हैं ये तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में है। और उसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड चैप्टर की, इसमें कौन कौन सी टॉपिक आएंगी। जैसा कि आप देख रहे हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज दिया हुआ है, तो आपको जान लेना चाहिए पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पीरियड किस में पाए जाते हैं। पीरियोडिक मेंडलीव के और सारणी में पाए जाते हैं, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में ही पाए जाते हैं, पीरियड और ग्रुप उसी में ही पाए जाते हैं। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का मतलब ये हुआ कि जो है कि कोई पीरियड है मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की, तो उसमें कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं। जैसे कि उसमें जो है आपको क्या क्या जानना है, आपको आयनाइजेशन पोटेंशियल जानना है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जाननी है, एटॉमिक रेडियाई जाननी है, आयनिक रेडियाई जाननी है। इस तरीके से जो है इसमें ये सब टॉपिक आपको पढ़ने को मिलेंगे। और उसके बाद हम बात करते हैं केमिकल बॉन्डिंग की। तो इसमें देखिए 3 थ्योरियाँ हैं जो कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। इसमें फर्स्ट थ्योरी जो है वो बीबीटी है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसके अंडर हाइब्रिडाइजेशन आता है। उसका आप लोगों ने कुछ पार्ट जो है इंटर में भी हाइब्रिडाइजेशन का पढ़ा होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा उसके बारे में नहीं पढ़ा होगा। तो यहाँ पर फुल डिटेल है हाइब्रिडाइजेशन के बारे में
कि जो है एटॉमिक ऑर्बिटल्स के टाइप्स के जो है इसमें बनते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैसे कैसे बनते हैं। और इसमें दूसरी जो थ्योरी है वो जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है कि मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन क्या होता है, उसके अंडर में इसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है। आपको मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल डायग्राम आपको इसमें बनाना होगा। और जो थर्ड थ्योरी है केमिकल बॉन्डिंग में, वो जो है आपका आयनिक थ्योरी है। उसमें जो है उसमें आपके आयनाइजेशन थ्योरी के अंतर्गत उसमें कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, ये सब जो है आपको जानने हैं। मतलब चालक क्या होते हैं, कुचालक क्या होते हैं, अर्धचालक क्या होते हैं। और उसकी बैंड थ्योरी है कि किसी भी जो है मेटल्स में हीट और इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कैसे होता है। तो ये सब चीज़ें जो है हम मिलकर बांटने की पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है यस ब्लॉक एलिमेंट्स। यस ब्लॉक एलिमेंट्स आप देखते हैं कि जब आप पीरियोडिक टेबल मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल आप अपने सामने खोलते हैं तो जो है आपको जो लेफ्ट साइड है उसमें दो ग्रुप, फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप उसमें दिखाई देते हैं, जो कि एल्कलाइन और एल्कलाइन अर्थ मेटल होता है। उसमें उसके बारे में जो है उसके कैरेक्टर्स के बारे में जो है हमको जानना है, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जानना है, उसके डायगोनल रिलेशनशिप के बारे में जानना है, उसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में जानना है। तो ये सब चीज़ें जो है हमको जानना है ब्लॉक एलिमेंट्स में। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है केमिस्ट्री ऑफ नोबल गैसेस। हम जब पीरियोडिक टेबल में लास्ट की तरफ देखते हैं 18th ग्रुप के बगल 18th ग्रुप में, तो जिसको भी जीरो ग्रुप एलिमेंट्स भी कहते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि उसमें फुल्ली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फुल्ली फील्ड सेल्स वाले कुछ एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, उसे ही जो है जीरो ग्रुप जो है एलिमेंट्स कहा जाता है। तो हमको जो है उसके कैरेक्टर के बारे में जानना है। इसमें जो है कुछ जेनाइन कंपाउंड है, उसके स्ट्रक्चर, फॉर्मेशन, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हमको जो है जानना है। इसके बाद लास्ट में हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट आता है 13 to 17 जो ग्रुप होता है हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट होता है, इसके बारे में जानना है। इसमें सबसे पहले इसमें जो है हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानना है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जानना है, और इसके बाद इसके जो कंपाउंड है, कुछ इसके कंपाउंड्स भी होते हैं, उन्हीं एलिमेंट से जिन कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है उनके भी बारे में जानना, उनके हाइब्रिडाइजेशन के बारे में भी हमको जानना है। तो इस तरीके से जो है इतनी चीज़ें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है इंक्लूड की गई है।